नमस्कार मित्रों, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के सिलेबस के बारे में। उसके सिलेबस में मैंने देखा है कि लगभग 100 टॉपिक हैं। मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। 100 टॉपिक्स में अलग अलग जो राजनीति विज्ञान के बहुत से हिस्से हैं, उन सब के टॉपिक्स उसमें हैं और उसको सुविधा की दृष्टि से हमने 4 भागों में विभक्त किया है। एक तो है राजनीति चिंतन, सिद्धांत और अवधारणाएं, एक है तुलनात्मक राजनीति, एक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक है भारतीय शासन और राजनीति। इनमें हम देखें तो करीब 1/3 का जो पेपर है वो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक और अवधारणाओं से संबंधित है, और जो सबसे बड़ा और सबसे डिफ़िकल्ट हिस्सा है। तो इसमें हम कक्षाएं शुरू करने हमने कर रखी है। उसमें जो सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें राजनीति विज्ञान से थोड़ा प्रेम होना चाहिए, राजनीति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो आप राजनीति को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में समझेंगे तो आपको बहुत सी बातें स्वतः ही याद हो जाएगी या याद रहेगी। जैसे आरंभ करते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट हमारा है राजनीति विज्ञान, या जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें 2 शब्द हैं, पॉलिटिकल और साइंस। साइंस तो हम कह सकते हैं कि ये कसरत है, इसको अध्ययन करने का एक तरीका है, साइंस कहते हैं। और जब अध्ययन करने के तरीका बहुत प्रचलित हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, तो हम इसको पूरे विषय को ही पॉलिटिकल साइंस कहने लगे। इसके अलावा जो तरीके हैं वो है, एक तो है दर्शन, एक है सिद्धांत, एक है चिंतन और एक है वाद। यानी राजनीति जो है उसका अध्ययन अगर हम दार्शनिक तरीके से करें तो हम कहेंगे राजनीतिक दर्शन। अगर हम सिद्धांत की दृष्टि से करें तो उसको कहेंगे हम राजनीतिक सिद्धांत। अगर हम चिंतन की दृष्टि से करें तो हम कहेंगे राजनीतिक, और अगर हम उसको एक वाद के रूप में देखते हैं तो हम कहेंगे राजनीतिक विचारधारा। और अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो वो विज्ञान है ही, पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, विज्ञान। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है हमें कि ये विषय के नाम हो जाते हैं, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक विज्ञान, इसलिए हो जाते हैं कि राजनीतिक अध्ययन हम कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो अधिक प्रचलित शब्द है वो है राजनीति विज्ञान भारत के संदर्भ में। ये मूलतः अमेरिका की देन है। अमेरिका में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीति के अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहा गया, लेकिन यूरोप में और इंग्लैंड में अभी भी इसे राजनीति विज्ञान नहीं कहा जाता बहुत सी जगहों पर, और कई जगह पर इस अध्ययन को केवल राजनीतिक अध्ययन कहा जाता है। यानी आप इंग्लैंड में जाए तो बहुत जगह पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स मिलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति का अध्ययन करना है हमें। अब वो किस तरीके से करते हैं वो अध्ययनकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है, दार्शनिक तरीके से कर रहा है, तो उसके आधार पर पूरे विभाग का नाम वो नहीं रखा जा सकता, पूरा सब्जेक्ट वो नहीं हो सकता। ये उनकी सोच है। लेकिन आज हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हम इसको राजनीति विज्ञान, अधिकतर जितने भी विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं वहाँ पर इसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि इसमें राजनीतिक दर्शन भी होता है, राजनीतिक सिद्धांत भी होता है, राजनीतिक चिंतन भी होता है, राजनीतिक वाद भी होते हैं, और बहुत से दूसरी चीज़ें भी होती हैं। हम राजनीति करते हैं, वो बहुत सी दूसरी चीज़ें क्या है, वो राजनीति से संबंधित। राजनीति क्या है उससे संबंधित बहुत सी बातें हैं जिनका हम दर्शन भी देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं, चिंतन, वाद वगैरह देखते हैं। तो ये तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा है राजनीति, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिस शब्द से बना है। पॉलिस शब्द एक ग्रीक वर्ड है, और जो यूनानी में जो नगर राज्य थे यूनान में, उन नगर राज्यों को ग्रीक का वर्ड है पॉलिस। तो ये माना जाता था पॉलिस से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो पॉलिटिकल है।
पॉलिटिक्स कहा जाता था, इसलिए इसका नाम, इस गतिविधि का नाम पॉलिटिक्स पड़ा। गतिविधियों में संस्थाएं भी शामिल है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी शामिल है, जो कानून बनाए गए वो भी शामिल है, जो जनता है वो भी शामिल है, वो सब कुछ वहाँ पर पॉलिटिक्स की बात की गई, जो कि पॉलिस से संबंधित। तो पहली जो परिभाषा पॉलिटिक्स की है वो है सिटी स्टेट, नगर राज्य से संबंधित सभी गतिविधियां राजनीति। बाद में ये जो नगर राज्य थे ये धीरे धीरे परिवर्तित होते गए, ये फ्यूडल स्टेट में कन्वर्ट हुए, ये स्टेट में कन्वर्ट हुए, नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुए, आज हम देख रहे हैं। इसके अलावा सिटी स्टेट से पहले हम देखें तो ट्राइब्स थे, एम्पायर थे, साम्राज्य भी थे और जनजातियां भी थी, और साम्राज्य बाद में भी रहे। आज भी साम्राज्य की बात करते हैं हम, अमेरिकन साम्राज्यवाद की। तो लेकिन मेन स्ट्रीम में जो परिवर्तन आया राज्य में वो था नगर राज्य से फ्यूडल स्टेट बाद में आया, जो मध्यकालीन राज्य है, और बाद में राज्य 16वीं शताब्दी में राज्य आता है, और उसके बाद में राष्ट्रीय राज्य आता है। ये डेवलपमेंट है, लेकिन राजनीति की परिभाषा नहीं बदली जब तक कि नेशन स्टेट नहीं आई। यानी पहले सिर्फ सिटी स्टेट की गतिविधियों को राज्य कहा जाता था राजनीति, बाद में फ्यूडल स्टेट की गतिविधियों को कहा जाने लगा, बाद में राज्य की गतिविधियों को, और बाद में नेशन स्टेट। और इसको सबसे अच्छे तरीके से ने प्रदर्शित किया है वो है गार्नर। गार्नर ने परिभाषा दी थी कि राजनीति राज्य से आरंभ होकर राज्य पे समाप्त होती है। ये क्लासिक परिभाषा है जब हम राजनीति को राज्य के अंतर्गत परिभाषित करते हैं, और परंपरागत रूप से राज्य के अंतर्गत ही परिभाषित किया जाता था। और उसका अध्ययन कैसे कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि हम उसको दर्शन कह रहे हैं या सिद्धांत कह रहे हैं, चिंतन कह रहे हैं या ज्ञान कह रहे हैं। ये सबसे पहली बात है जिसे हमें समझना है कि राजनीति विज्ञान विषय का मतलब क्या है। ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है, आगे हम और देखेंगे इसके बारे में। आज इतना ही।